मैनुअल थेरेपी लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू जॉइंट मोबिलाइजेशन कि क्या वजूहात या क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें अपने पेशेंट पर मोबिलाइजेशन टेक्निक लगाते वक्त किन बातों का या किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा और वो कंडीशंस हमारे लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगी। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू जॉइंट मोबिलाइजेशंस आर रिलेटेड डिपेंड करती हैं मल्टीपल फैक्टर्स में। सबसे पहले उसमें आ जाता है विगर ऑफ द टेक्निक, एप्लीकेशन या स्किल्स ऑफ द टेक्निक। इसके अलावा आपका मेडिकल और फिजिकल डायग्नोसिस क्या है, आप किस स्टेज ऑफ पैथोलॉजी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर वो एक्यूट है, क्रॉनिक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कोई भी स्टेज हो सकती है, या रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक मस्कुलोस्केलेटल फाइंडिंग कि आपकी मस्कुलोस्केलेटल फाइंडिंग क्या ही है जिसमें आपके पास आ जाता है जॉइंट प्ले, रेंज ऑफ मूवमेंट और आपका जॉइंट प्ले में एंड फील्ड टेस्टिंग। इसके अलावा ड्यूरिंग असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं। इन सब चीज़ों को या इन फैक्टर्स को माइंड में रखने के लिए या रूल आउट करने के लिए हमारे पास गुड प्रोफेशनल जजमेंट्स का होना एज वेल एज हमारे पास अच्छी और स्किल्ड मैनुअल थेरेपी कॉन्टैक्ट टेक्निक का होना बहुत ज़रूरी है सो दैट हम जो है वो पेशेंट को ईजिली और अच्छे से इवेलुएट कर सकें और पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट भी करे। अब पहले भी आपसे बात हुई है कि दैट ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 विद इन द स्लैक जोन, यहाँ पर हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बहुत कम मिलती हैं। मोस्टली जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मिलती हैं वो ग्रेड 3 स्ट्रेच मोबिलाइजेशन में मिलती हैं, या जब हम ग्रेड 3 में मैनिपुलेटिव टेक्निक्स या हाई वेलोसिटी थ्रस्ट टेक्निक लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्किल और नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। पहले इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू ग्रेड 3 स्ट्रेच मोबिलाइजेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं वो मोस्टली हमारी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड है, दैट रिड्यूस द बॉडी टॉलरेंस कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई है और हमारी बॉडी टॉलरेंस कम हो गई है तो जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होंगी। पैथोलॉजिकल चेंजेस इन स्पाइन ड्यू टू नियोप्लाज्म, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन। पैथोलॉजिकल चेंजेस हो या स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया है, डिस्क में इन्फेक्शन हो गया है, या ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोप्रोसिस एंड ऑस्टियोमेल्जिया। कॉन्ट्रा सेकंड इज द एक्टिव कोलेजन वास्कुलर डिसऑर्डर जिसमें हमारे पास पेशेंट को अगर रोमेटाइड आर्थराइटिस है, एसएलई या जिसको हम सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस कहते हैं, या एलर-डिनलॉस सिंड्रोम्स, ये सारे कोलेजन डिसऑर्डर्स हैं अगर इंडिकेटेड है। नेक्स्ट इज द मैसिव डीजेनरेटिव चेंजेस इन स्पाइन, स्पाइन जो है वो स्पॉन्डिलोसिस की तरफ जा रही है, ऑस्टियोआर्थरोसिस की वजह से की तरफ जा रही है, या अनकोवर्टिब्रल आर्थोसिस की तरफ जा। ये जो अनकोवर्टिब्रल आर्थोसिस है इसमें मोस्टली हमारे पास जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं वो डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं या उनका साइज रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से जो लोड है वो सर्वाइकल एरिया और अनकोवर्टिब्रल जॉइंट पर ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को कंप्लेंट्स। वन इज द लॉस ऑफ स्केलेटल और लिगामेंटस स्टेबिलिटी अगर स्पाइन में है तो ग्रेड 3 कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हुआ, दैट इज सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन और आफ्टर ट्रॉमा। पेशेंट को कोई ट्रॉमा हुआ है, इन्फेक्शन हुई है या इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसके जो स्पाइन के लिगामेंट्स, कॉन्जेनिटल एनोमलीज ऑफ द स्पाइन जिसमें हमारे पास डिस्प्लेजिया आ जाता है, मीन एबनॉर्मल सेल इन टिश्यू एंड ऑर्गन, एप्लेजिया के डिडंट डेवलप, जो आपका बॉडी पार्ट है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, हाइपरप्लेजिया नंबर ज्यादा हो गए हैं, ओवर ग्रोथ हो गई है, और नियोप्लेजिया भी कैंसरस ग्रोथ और एडिशनल सेल ग्रोथ को हम कहते हैं। This is the anomalies और pathological change in vessels, vessels में changes आ गई हैं, coagulation disorders हैं, blood related anticoagulation factors हैं या हीमोफीलिया है पेशेंट को, and dermatological problems aggravated by skin contact and open और healing skin lesions। ये सारी contra indicated है, contra indication है toward grade 3 stretch mobilization। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट को active inflammation है भी grade 3 contra indicated होगा लेकिन इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज है सच एज रोमेटिक डिजीज, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो तब ग्रेड 3 एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होगा बल्कि रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगी। मीन कि जब रोमेटिक डिजीज है या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ड्यूरिंग अ क्विसेंट स्टेज, मीन जब ये इलनेस अपनी डोरमेंट होगी, एक्टिव नहीं होगी, तो हम ग्रेड 3 अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ डेज जिनमें पेशेंट की पेन की कंप्लेन ज्यादा होंगी, पेशेंट जो है वो कंफर्ट रिपोर्ट नहीं करेगा या जिसको हम एक्टिव स्टेज ऑफ डिजीज कहते हैं, ऐसी कंडीशन या ऐसे पर्सन जिनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स
उम्र में भी मोबिलाइजेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, क्योंकि जब हम ऑटोनोमिक क्योंकि वहाँ पर मोबिलाइजेशन से ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स इन्हांस हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल इन पेशेंट विद ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटस है, उसको ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस है, डायबिटीज मेलाइटस है, तब हम वहाँ पर थोरेसिक मोबिलाइजेशन करेंगे, पेशेंट की कंडीशन ट्रिगर हो जाएगी, पेशेंट में हाइपरवेंटिलेशन, लो शुगर लेवल और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की कंप्लेन आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो थी कुछ जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू ग्रेड 3। अगर मैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करूं तो फर्स्ट वन इज द डिक्रीज जॉइंट प्ले विद अ हार्ड नॉन इलास्टिक एंड फील इन हाइपोमोबाइल मूवमेंट डायरेक्शन। पेशेंट का जॉइंट प्ले कम हो गया है, एज वेल एज जो एंड फील है वो नॉन इलास्टिक और हार्ड भी है, मीन कोई बोनी एंड फील हो सकता है, तो वहां पर हम हाइपोमोबिलिटी की डायरेक्शन में ग्रेड 3 अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज अगर इंक्रीज जॉइंट प्ले है और साथ साथ सॉफ्ट आपको इलास्टिक एंड फील मिल रहा है, तो हम हाइपर मोबिलिटी में फर्दर ग्रेड 3 स्ट्रेच मोबिलाइजेशन अप्लाई नहीं करेंगे, कि ऑलरेडी जॉइंट प्ले बहुत ज्यादा है, पेशेंट हाइपर मोबाइल है और एंड फील इलास्टिक होने के साथ साथ सॉफ्ट भी है। फर्दर जब इंक्रीज होगा तो वो एरिया इंस्टेबिलिटी की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा अगर पेशेंट पेन है और साथ साथ उसको प्रोटेक्टिव मसल स्पैज्म आ रहा है मोबिलाइजेशन में, तो ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगी। इसके अलावा आपने कोई पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट किए हैं या आपने जब कंप्रेशन टेस्ट पेशेंट को अप्लाई किया है तो उसकी पेन ज़्यादा हो गई है या पेन इंड्यूस्ड हो गई है, तो these all are the specific contraindication to grade 3 stretch mobilization। इसके अलावा हम स्क्रीनिंग टेस्ट पेशेंट पर परफॉर्म करते हैं। उन स्क्रीनिंग टेस्ट या जो हमारे फिजियोथेरेपी के स्पेशल टेस्ट हैं वो परफॉर्म करने के बाद हम ये फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट में मोबिलाइजेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और किस में नहीं। अब यहाँ पर जैसा कि एग्जाम्पल बताई हुई है कि अगर हम किसी पर्सन की सर्वाइकल स्क्रीनिंग करते हैं और वहाँ पर पॉजिटिव वर्टिब्रल आर्टरी स्क्रीनिंग टेस्ट आ जाता है और पेशेंट को वर्टिब्रल आर्टरी सफिशिएंसी हो सकती है, तो हम जब सर्वाइकल स्पाइन की मूवमेंट करवाते हैं तो वहां पर रोटेटरी टेक्निक इंडिकेटेड हो जाती है, नहीं करवाते। नेक्स्ट इसी तरह लंबर स्पाइन की जब हम असेसमेंट करते हैं और वहां पर डिस्क की सर्टन पैथोलॉजीज होती हैं तो वहां पर भी हम ग्रेड 3 अप्लाई नहीं करते। स्क्रीनिंग टेस्ट जब भी हम करते हैं पेशेंट की, तो एक तो बिफोर ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं और पेशेंट की कंडीशन को देख लेते हैं। अब पेशेंट की जो फिजिकल डायग्नोसिस है या स्टेज ऑफ पैथोलॉजी है वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कभी भी फ्लक्चुएट कर सकता है, तो इसलिए हमारे पास जरूरी है कि पेशेंट जब हमारे पास आ रहा है तो उसका हम कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन और री इवैल्यूएशन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैनुअल थेरेपी लेक्चर्स की फर्दर सीरीज को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।